नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी। इनसे बात करेंगे क्योंकि टिकट बांट टोट करके निश्चिंत हैं। टिकट बांटना कितना मुश्किल काम है, आपको तो पूरा माथा नोच लिया होगा। सीट पर आपने 5 उम्मीदवार भी उतार दिया था। 2 साल, 3, 2.5 साल, 1 साल, 6 महीना से मेहनत भी किया उन्होंने। तो स्वाभाविक है कि उनकी इच्छा हुई कि हम भी चुनाव लड़े और वही हुआ। श्रीकांत जी, बहुत मेहनत किया लोगों ने, लेकिन हमने उतार दिया था। कोई ऐसा नहीं कि किसी गलत मोटिव से उतार दिया था। देखिए, नई पार्टी है, नई व्यवस्था है। अगर अधिक से अधिक लोग हर क्षेत्र में नहीं लगते, जनसुराज को कौन जानता। आज इतनी बात तो तय है, परिणाम जो होगा वो देखी जाएगी, लेकिन इतनी बात तो तय है कि बिहार में जो दो तरफा चुनाव होता था, बाईपोलर कॉन्टेस्ट होता था, वो कम से कम लोग अब ये मानने लगे हैं कि ये ट्रायंगुलर है, कि जनसुराज भी एक फैक्टर है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और इन लोगों को ही श्रेय जाता है। प्रशांत जी की मेहनत है, कोई इसको नहीं नकार सकता, लेकिन ये जो लोग हैं ज़मीन पर जिन्होंने मेहनत की, इन लोगों के कारण ही आज जनसुराज की इतनी बड़ी व्यवस्था खड़ी होकर बिहार में दिख वो रही है। दुखी है ना, कह रहे हैं कि हमारा तो भाई बहुत खर्चा करा दिए प्रशांत किशोर, बहुत मेहनत करवा दिए और टिकट देने की बारी आई तो एक को दे के 4 को भगा दिए। यही उम्मीदवार आपके लिए चुनौती नहीं बनेंगे जो आपकी पहचान बनाए, संघर्ष किया, पार्टी को गांव गांव तक पहुंचाया, वहीं अब चुनौती बन सकते हैं क्योंकि सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं कोई निर्दलीय लड़ रहा है, कोई बीएसपी की टिकट से लड़ रहा है और जनसुराज में पहचान बना लिया है तो बीएसपी कोई भी छोटी पार्टियां तुरंत टिकट दे रही है। दोनों को देखा जा सकता है कि हम नहीं कह सकते चुनौती नहीं बनेगा। भाई, मेरा कोई भी व्यक्ति पहले तो अलग एक तरह से हमारे लिए व्यक्ति क्यों क्यों छोड़ रहा और जाकर वो चुनाव लड़ ले। अब वो कम वोट लाए या ज्यादा वोट अलग बात है, लेकिन हमारे लिए तो दुख की बात है और की बात है। हम लोगों ने सोचा था कि सब लोग बिहार बदलने के लिए लगे हैं, कहीं कहीं यहाँ तो सब लोग टिकट के लिए लगे थे। सब लोग नहीं कहेंगे ना, ज्यादातर लोग, बहुत लोग जो आप देख रहे होंगे घूम रहे हैं वो टिकट के लिए घूम रहे थे। स्वाभाविक है, उसमें कोई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूं और उनको कहना चाहता हूं और बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी पहचान बनाई सो बनाई, लेकिन जो पहचान बनी है वो मुख्यतः जनसुराज के की बनी है और बिहार को बदलने के लिए बनी है। तो कोई निर्दलीय खड़ा होकर या कोई, जैसा आपने कहा, बीएसपी से खड़ा होकर या अन्य छोटी दलों से या जो भी दल हैं, छोटी क्यों कहूँ मैं, वो जो खड़े हो जाएंगे तो उनको जनसुराज की तरफ मुखाते हुए वोटरों का वोट ज़्यादा मिलने की कोई संभावना नहीं है। अन्य वोट उनको मिल सकता है क्योंकि सभी तो नहीं जनसुराजी हो गए थे, लेकिन जिनका दिमाग जनसुराज के प्रति बन गया था, जो बिहार में बदलाव लाना चाहते थे, वो उनका वोट जनसुराज के अधिकृत उम्मीदवार को ही मिलेगा, ऐसा हमारा मानना है और विश्वास है। कितना जनसुराजियों को आपने टिकट दिया है और कितना बाहर के लोगों को आखिरी क्षण में दिया है मौका? अभी भी 2 या 3 टिकटें बाकी हैं, इसलिए फाइनल सूची नहीं आई है। मैंने अभी कहा है अपने ऑफिस को कि वो मुझे दे दे, लेकिन मैं अपने अंदाज से ये कह सकता हूँ कि हम लोगों ने जो कहा था कि अधिक से अधिक हम लोग 10% टिकटों का बाहर से दे सकते हैं, मतलब 24-25 सीट हम बाहर से दे सकते हैं, हम वहाँ भी नहीं पहुँचे हैं, उससे भी बहुत नीचे हैं। यानी 200 से अधिक सीटें तो हम ज़रूर उनमें से ही दे रहे हैं जो हमारे प्रत्याशी के लिए उम्मीदवार थे, प्रत्याशी बनने के लिए उम्मीदवार थे। ये मेरे ख्याल अपने आप में हम लोगों ने जो वादा किया था उस पर। आखिरी क्षण में तो बड़े बड़े नेता दल छोड़ के आ ही रहे, टिकट नहीं मिला तो आपके पास। अगर उनमें से टिकट देना होता तो हम 243 में से एक भी टिकट अपने लोगों को नहीं दे पाते, क्योंकि मानिए ना मानिए, इतने बड़े बड़े नेता जिनके नाम से बिहार चलता है, जिनको पूरा बिहार जानता है, वैसे वैसे लोग भी आए, लेकिन उनके लिए चाय पानी सब कुछ यहाँ था, लेकिन हम लोगों ने किसी को टिकट के लिए नहीं एंटरटेन किया। हम लोगों ने वहाँ ही किया है जहाँ हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि हमारे पास जो लोग हैं उनसे बेहतर हमें मिलने की संभावना है इस व्यक्ति में, तो हम लोगों ने वहीं प्रयोग किया। दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने कही थी कि हम लोगों के ज़्यादा अधिकांश लोग वो होंगे जो कभी चुनाव नहीं लड़े हैं,
और मेरे समझ से फिर मेरे पास लिस्ट नहीं है, इसलिए हो सकता कितने ऐसे उम्मीदवार होंगे जो पहली बार चुनाव लड़ेंगे जनसुराज है। से? मेरे ख्याल 200 से ज्यादा होंगे, 200 तो जरूर होंगे जो पहली बार चुनाव लड़ना। ये तो बहुत और बड़ी चुनौती है, चुनाव लड़ना भी बहुत अनुभव का जरूरी होता है उसके लिए। लेकिन हम लोग तो कह ही रहे हैं कि भाई वो 1200 परिवार में ही घूम के ना रह जाए, नए लोग आए। ये सच है कि हम लोग रिस्क ले रहे हैं, लेकिन ये रिस्क लेना जनसुराज की सोच में है कि नए लोगों को, अच्छे लोगों को हम चुनाव मैदान में। अब केसी सिन्हा जी, अब इनको कैसे देखा जाएगा? चुनाव तो कभी लड़े नहीं, लेकिन अब ये कहा जाएगा कि आपको अनुभव नहीं है तो लोग मुझ पे हंसेंगे। आर.के. मिश्रा जी कभी चुनाव तो लड़े नहीं, लेकिन एक बड़े नाम है, लोग पहचानता है, लोग जानता है। बहुत सारे डॉक्टर हैं हमारे पास, बहुत सारे लॉयर लड़ रहे हैं। वाई.वी. गिरी जी लड़ रहे हैं, चुनाव तो कभी लड़े नहीं, लेकिन बिहार के जेठमलानी उनको लोग ऐसे ही नहीं कहता है। तो वाई.वी. गिरी ने तो मेहनत भी की थी, आपका टास्क भी पूरा किया था, लेकिन केसी सिन्हा ने कोई तो टास्क पूरा नहीं किया था। टास्क पूरा करने वाले बाहर हो गए और एक बड़ा नाम वाला आ गया। नहीं, बाहर नहीं हो गए, उनको हम लोगों ने दूसरी जगह उनको जगह दी और पूरे सम्मान के साथ जगह दी, और फिर वहाँ भी वो उसी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। आप पता लगाइएगा वहाँ भी, क्योंकि उस महिला में वो ताकत है कि वो जाकर मेहनत करके अपना रंग दिखा सकती है, तो वो कर रही है मेहनत। मेरे कहने का मतलब है कि हम लोगों ने एक नए तरह की प्रयोग करने की प्रयास की है जनसुराज में। कामयाब होते हैं कि नहीं ये तो बिहार की जनता के ऊपर है, लेकिन बिहार की जनता अब हमसे ये शिकायत नहीं कर सकती कि भाई अच्छे लोग को तो तुम लाते नहीं हो, अच्छे लोग लेके आए हैं। उसी तरह से अब मुसलमान भाई हमसे शिकायत नहीं कर सकता है। भाई आप कहते हो हमें हिस्सेदारी नहीं मिलती सरकार में हिस्सेदारी का रास्ता तो विधानसभा के माध्यम ही है। विधानसभा पहुंचिएगा तो सरकार में जगह मिलेगी। हम लोगों ने अच्छे से अच्छे मुसलमान को मैदान में उतार दिया है। अब वहीं के मुसलमान जो उनको वहाँ भेज सकते हैं असेंबली में, अगर वो लालटेन का तेल बने या जो मन में आए उनके बने, कांग्रेस को दें, जिसको मर्जी दें, हम तो उनसे आग्रह कर सकते हैं कि आपके बीच का आदमी दिया है उसको भेजिए विधानसभा। तो जो भी व्यवस्था बनेगी उस व्यवस्था में या तो वो आपकी आवाज़ बन के बोल रहे होंगे, या अगर सरकार की व्यवस्था बनेगी तो वो सरकार के हिस्सा बनेंगे। लेकिन ये जिम्मेवारी तो वो उठाएगी ना, जमहूरियत उठाएगी ना। हम कैसे इसको कर सकते हैं? हम तो दे सकते हैं, हमने दे दिया। इतना मुसलमानों को टिकट दे दिया आपने, एक तरह से महागठबंधन का भारी नुकसान कर दिया और इंडिया गठबंधन की मुश्किल आसान कर दी। एमवाई समीकरण ध्वस्त। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने बल्कि जो एक वादा किया था कि जहाँ आरजेडी देगी मुसलमान बाइबल, वहाँ हम नहीं देंगे, हमने नहीं दिया है। ज़्यादातर जगहों पे हमने उसको मानने की कोशिश की है। लेकिन अब हम अंत समय तक आरजेडी के लिए तो इंतज़ार नहीं कर सकते ना कि भैया तुम अगर मुसलमान दे दोगे तो फिर मैं नहीं दूंगा। अरे तुम पहले दे दोगे, मैं नहीं दूंगा। तो हम लोगों ने उस वादा को निभाया है। हम लोग नहीं चाहते कि उनका वोट कटे। वो तो मीम वालों से पूछे ना कि मीम वाले हैदराबाद से यहाँ क्या करने आए सिवा मुसलमानों के वोट काटने के लिए। तो जो ये मुसलमानों के दिल में ख्याल है कि हमारा वोट काट रहा है, तुम्हारा वोट तो मीम वाला काट रहा है। हम तो यहाँ हिंदू मुसलमान छोटे बड़े सबका वोट लेने के लिए आए हुए हैं। वो तो शुद्ध रूप से आए हैं मुसलमानों की वोट लेने, वो आए ही मुसलमान की वोट काटने के लिए। तो उस पर अपनी निशाना बनाओ ना, हमें क्यों सोच रहे हो ऐसा? उदय बाबू, आपकी पार्टी को पूरा बिहार जान गया, ठीक है, मैं घूम चुका हूँ पूरे बिहार में और लोग बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन क्यों उसका ग्राफ नहीं उठ पा रहा है? मतलब लोग भरोसा क्यों नहीं जता पा रहे हैं कि जनसुराज जीत भी सकता है? अगर ये भरोसा हो जाए तो जनसुराज तो हर जगह जीत जाए। ये आपकी आकलन है, मैं आपके आकलन से ना 100% सहमत हूँ ना असहमत हूँ। बहुत लोगों को ये कहते सुना है कि अगला बेर। बिल्कुल। वो तब तक था जब तक हम लोगों ने उम्मीदवार नहीं उतारा था और इलेक्शन मोड में नहीं गए थे। अब इलेक्शन मोड में है और आप देखिएगा कि आने वाले 1 डेढ़ 2 हफ्ते में ये माहौल बिल्कुल बदल जाएगा। लोगों को भरोसा हो जाएगा कि हम जीत सकते हैं। और जो हम लोग कहते रहते हैं, प्रशांत जी बार बार कहते रहते हैं, लीप ऑफ फेथ, मतलब एक छलांग तो आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपको आदत पड़ी हुई है कि यार उसी रोटी को इधर पलट दो, उसी रोटी को उधर पलट दो, कोई था नहीं आपके पास। हम आए हैं आपके बीच में, आपको एक बार तो विश्वास हम पे करना ही पड़ेगा कि ये करके देखते हैं। भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या नुकसान उनका हो जाएगा?
या तो हम जीत जाएंगे या वो हमें वोट देंगे तो कोई और जीत जाएगा, यही होगा ना। तो वो तो दोनों जीतते ही रहे हैं ना, उन दोनों की तो क्रियाकलाप आप जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन एक अच्छा भविष्य आपके लिए इंतजार कर रहा है, आप इधर को नहीं देखना चाहते हैं, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो गलती कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो उनको फिर से इस बात पे सोचना चाहिए। तो क्या उम्मीद है, आप ईमानदारी से बताइए, क्या उम्मीद है, कितनी सीटें आपकी पार्टी जीतने जा रही है? 200 भी कम है और 0 भी ज़्यादा है। ये नहीं मालूम कि क्या होगा, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। एक आकलन होता है नेताओं का, और वो माहौल देख के आंक लेते हैं। मैं आकलन दे दूंगा आपको इस महीने के अंत तक, 2-3 तारीख तक कुछ ना कुछ आकलन दे दूंगा। टिकट बांट के अब देखिए ना, त्यौहार आ गया, दिवाली है, दिवाली बाद छठ है, और छठ को सिर्फ 3 दिन का मत मानिए। हम लोग जैसे लोगों के लिए जो आश्रित हैं एक सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, भाई गाड़ी का ड्राइवर है, सिक्योरिटी है, तरह तरह के लोग हैं, वो सब लोग छठ पर्व को बड़े आस्था के साथ करते हैं। तो वो लोग चले जाएंगे तो हम लोग तो निहत्थे हो जाते हैं, मतलब गाड़ी चलाने वाला कोई नहीं बचाएगा, खाना बनाने वाला कोई नहीं बचाएगा, यही सिचुएशन होती है। और हर घर में बिहार में यही सिचुएशन रहती है। तो एक तरह से समझिए तो छठ तक फुल मोमेंटम में हम लोग आ ही नहीं पाएंगे, मतलब 28 तारीख तक। हाँ, ये अचानक लग रहा है कि जनसुराज शांत है, ऐसे जा रहा था, हलचल मचा हुआ था। जान इसलिए शांत है ना कि हम लोगों का काम ही नहीं था, घूमना था। घूमने से जो शोर मचता था उसको आप लोग पिकअप करते थे और वो चलता था पूरे में। हम लोग तो पिछले 8-10 दिनों से इस घर में बंद होकर के और टिकट दिए जा रहे हैं और लोगों की आपस की चीज को सुलझाते जा रहे हैं। तो अभी तो हम लोग थोड़े डाउन हैं, इसमें कोई शक नहीं। बंद कमरे में माथापच्ची कर रहे थे इसलिए डाउन है। बंद कमरे में भी माथापच्ची चलती है तो उसमें डाउन है। और दूसरी बात, प्रक्रिया देखिए ना, कहीं को यहाँ कोई एक तेजस्वी जी नहीं है, यहाँ कोई एक राहुल गांधी जी नहीं है, यहाँ कोई एक अमित शाह जी नहीं है। 60 आदमी का लोग बैठ जाता है, वो कंप्यूटर पे नाम आते रहता है सबका, सबके बारे में बताते रहता है जो बैक ऑफिस है कि इनका ये है, इनका ये है। अब उसमें से जिसको जो मन हो रहा है, एक सीट पे, आप मानिएगा नहीं, आपको हंसी लगेगी, 60 आदमी 2-2 घंटा डिस्कस किया एक सीट। अब कहने को लोग जो कह दे कि इसको दे दिया, उसको नहीं देना चाहिए, तो उसको दे दिया, उसको नहीं देना चाहिए था, लेकिन इस पंचायती से तो हम लोगों ने टिकट बांटा है। अब उस पर भी लोग को जो कहना है वो कहें। कोई उसमें से कह दे कि ये टिकट प्रशांत किशोर ने दे दिया, ये टिकट उदय सिंह ने दे दिया, एक टिकट ऐसा कोई बता दे। कांग्रेस के नेता पिटा रहे हैं, देख रहे हैं ना, टिकट को लेकर के। आप लोगों की नौबत तो कम से कम वो नहीं आई है। हाँ ठीक है, आकर बैठे, धरना दिए, टिकट मांगते रहे, मारपीट तो नहीं किया जनसुराजियों ने? मारपीट नहीं किया, लेकिन हम लोग को दिख रहा है कि बहुत लोगों में निराशा है, तो उससे हम आंख बंद कर लें, कह दें कि निराशा नहीं है निराशा, स्वाभाविक है निराशा होना। लेकिन हमारा मानना है कि उसमें से अधिकांश, बल्कि 95-99% जो नाराज हैं, वो 1-2 दिन में अपने आप से ही बात करके वो मना लेंगे कि नहीं ठीक है, अब हम लोगों को जनसुराज के लिए लगना है, कोई हमको चिंता नहीं। खिलाफी भी आप लोगों ने की है। आप लोगों ने कहा था कि 1200 राजनीतिक परिवारों को फिर से मौका नहीं देंगे, और नेताओं के पुत्रों को ही मौका दिया आपने। शुरुआत यहीं से हुई, आरसीपी सिंह के बेटी को दिया ना आपने, भाई वो भी तो नेता की ही पुत्री हैं। जो हम लोगों ने कहा था उस बात को मत घुमा लीजिए। हम लोगों ने कहा था कि आज तक 1200 परिवार के लोग ही बनते रहे हैं। हम लोगों ने ये कहा था कि अब 1200 लोग में से कोई से नहीं बनेगा। हम लोग तलवार लेके घूम रहे हैं कि 1200 के हो, काट दिया गला, ऐसा नहीं होता है। उसकी तादाद देखिए। तो मैंने जब आपसे कहा कि 200 से ज्यादा लोग पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो 1200 लोग के नहीं, 1200 खानदान के नहीं हैं। अब आप एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि उनकी बेटी को टिकट दे दिया, तो मैंने शायद आपके ही कॉन्क्लेव में ये बात कहने की कोशिश की थी कि अगर वो सक्षम हैं अपने दम पर, तो सिर्फ इस कारण कि उनके पिता राजनीति में रहे हैं उनको टिकट की हक नहीं होनी चाहिए, ये अच्छा लगेगा? यही तो सब दूसरे नेता भी कह सकते हैं ना कि हमारा बेटा काबिल है, राजनीति में आ रहा है, तो हम कैसे रोक देंगे? किसी भी व्यक्ति ने यहाँ पर, कोई बाप बेटे की यहाँ जोड़ी नहीं है, कोई माता पिता की जोड़ी नहीं है, हमने कोई जोड़ी बना के टिकट नहीं दी। किसी के प्रभाव में आकर के आप मेरे बेटा को टिकट दे दीजिए, मेरे नाती को टिकट दे दीजिए, ये यहाँ नहीं हुआ। बहुत अंतर है। और जब पूरी सूची आप लोगों के सामने
मैं तो आज चला जाऊंगा थोड़े दिनों कितने के। गरीब उम्मीदवारों को मौका दिया है जो एकदम बिल्कुल साधारण लोग हैं, आम आदमी लोग हैं, जो उनके पास पैसा नहीं है? इस तरह से आकलन नहीं किया है कि कितने बिल्कुल ये हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आर्थिक सहायता की श्रेणी में हमारे आधा से ज़्यादा उम्मीदवार वैसे होंगे जिनको अगर आर्थिक सहायता नहीं दिया जाएगा तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो उनको आर्थिक सहायता आप लोग देंगे? बिल्कुल देंगे। कितना चुनाव लड़ने के लिए देंगे? जितनी आवश्यकता, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जो भी भाई जो भी देंगे वो तो इलेक्शन कमीशन का जो नियम है उसके उसी के अंदर नियम तो है, आप दे सकते हैं, 1 करोड़ तक भी दे सकते हैं, नहीं उतना 70 लाख तक दे। उतना उतना न हम लोग के पास ताकत है, ना उतना देंगे, ना उतना उन लोगों को जरूरत है। जन स्वराज बिल्कुल गरीबों की पार्टी की तरह लड़ेगी, वो भी आप देख लीजिएगा। लोगों को लग गया था ना कि आप बोलते थे कि आप गरीब हैं तो चिंता मत करिए, आपका खर्चा हम देंगे, और इसीलिए ज्यादा लोग टिकट के दावेदार बन गए। तो आज भी कह रहे हैं श्रीकांत जी कि जो लोग ज़रूरतमंद हैं और सिर्फ पैसों की वजह से राजनीति में नहीं आ रहे थे, उनके लिए तो हम खड़े हैं, उनको तो देंगे ही, उनको तो आर्थिक सहायता करेंगे। लेकिन आर्थिक सहायता की एक लिमिट होती है, आप जानते हैं। मतलब सुन के माथा घूमने लगता है। एक जगह का मैंने सुना कि किसी व्यक्ति ने किसी पार्टी से 11 करोड़ रुपए में टिकट खरीदा है। जो चुनाव में वो खर्चेगा वो अलग खर्चेगा, 10 करोड़ और खर्चा करेगा, हो सकता है 10 करोड़ और खर्चा करे। तो जब हम लोगों ने कहा था कि जन स्वराज आपके लिए समर्थन करेगा, आपको लड़वाएगा आर्थिक रूप से, तो हम लोग करोड़ों में बात नहीं न कर रहे थे। क्योंकि अगर पार्टी और उम्मीदवार दोनों लोकप्रिय हो तो बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता नहीं होती। और ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। उसी को पैसा ज़्यादा लगती है, या तो उसके बाद पैसा उसको काट रहा हो, वो फेंकता रहा हो पैसा, या वो पैसे के दम पे ही चुनाव लड़ना चाहता हो, तो पैसा बहुत खर्च होता है। लेकिन अगर आप लोकप्रिय हैं, आपको लोग चाहते हैं, पार्टी को लोग चाहते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। आप मतलब हैरान होइएगा सुन के कि कुछ लाखों में ही चुनाव लड़ा जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जन स्वराज फिर से कब फॉर्म में आएगा? अभी डाउन दिख रहा है, चुप्पी साधे हुए हैं। हम अंदर खाने बिल्कुल फॉर्म में हैं। आप लोग अभी हम लोग को शायद कुछ दिनों के लिए नहीं देख पा रहे हैं या देख पाइएगा, लेकिन चुनाव को आगे बढ़ने दीजिए 1 हफ्ते 10 दिन और, आप देखिएगा कि जन स्वराज का फॉर्म क्या होता है। चलिए, तो इंतजार करिए। उदय सिंह जी ने कह दिया है कि भाई चुनाव में बड़ा कमाल दिखाएगा जन स्वराज, क्योंकि बिहार की जनता पर इनको भरोसा है और बिहार की जनता को जन स्वराज पर। इनकी बातों में कितना दम है ये तो चुनाव नतीजा जब सामने आएगा तभी पता चलेगा। तो आप भी इंतजार करिए, हम भी इंतजार करते हैं। और इस बीच आपके पास समय है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कुछ कमेंट लिखिए। और आपने जो अपार समर्थन दिया है उसके लिए बहुत बहुत आभार, क्योंकि आपने एक झटके में सिटी पोस्ट लाइव को बिहार का नंबर 1 चैनल बना दिया है, व्यूज में भी, कंटेंट में भी।